भारत और कनाडा के रिश्तों में लंबे समय से चली आ रही तनातनी के बीच अब सुधार के संकेत नजर आए हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की और उन्हें G7 सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने आमंत्रण के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन में उनसे मुलाकात का बेसब्री से इंतजार है। बता दें कि इस साल 15 से 17 जून 2025 को कनाडा के अल्बर्टा के कनानस्किप्स में G7 सम्मेलन हो रहा है। इसमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, इटली, कनाडा और जर्मनी के शीर्ष नेता हिस्सा लेंगे। इसके अलावा भारत, ब्राजील, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, यूक्रेन के राष्ट्रपतियों और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को भी शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर कनाडा के पीएम से फोन पर हुई बातचीत को लेकर जानकारी दी। पीएम मोदी ने गुरुवार को अपने पोस्ट में लिखा, प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से फोन पर बात कर खुशी हुई। मैंने उन्हें हाल ही में हुए चुनाव में जीत की बधाई दी और इस महीने के अंत में कनानस्किप्स में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रण के लिए धन्यवाद दिया। पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, भारत और कनाडा दोनों ही जीवंत लोकतंत्र हैं और हमारे लोगों के बीच गहरे संबंध है। हम आपसी सम्मान और साझा हितों के आधार पर नई ऊर्जा के साथ मिलकर काम करेंगे। G7 शिखर सम्मेलन में मैं उनसे मुलाकात को लेकर काफी उत्सुक हूँ। इस फोन वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों में सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि हाल ही के वर्षों में भारत और कनाडा के बीच कुछ कूटनीतिक तनावों के बावजूद यह संवाद द्विपक्षीय सहयोग और वैश्विक मुद्दों पर साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि दोनों देशों के बीच रिश्तों में तल्खी की वजह से कनाडा की तरफ से इस बार भारत को G7 समिट में शामिल होने का न्योता नहीं भेजा जाएगा। लेकिन अब कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है और उन्हें G7 सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी कर दिया है। बता दें कि अभी हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और कनाडा की नई विदेश मंत्री अनीता आनंद के बीच भी फोन पर बातचीत हुई थी। दोनों नेताओं ने आर्थिक सहयोग बढ़ाने और आपसी प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने पर चर्चा की थी। इस बात की जानकारी भी एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। जयशंकर ने कहा था, कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद के साथ टेलीफोन पर अच्छी बातचीत हुई। इस दौरान भारत कनाडा संबंधों की संभावनाओं पर चर्चा की। साथ ही जयशंकर ने सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं भी दी थी। वहीं अनीता आनंद ने जवाब में कहा कि भारत कनाडा संबंधों को मजबूत करने, आर्थिक सहयोग को गहरा करने और साझा प्राथमिकताओं पर आगे बढ़ने को लेकर आज जयशंकर जी से उपयोगी चर्चा हुई। आगे भी सहयोग की उम्मीद है। बता दें कि अनीता आनंद को पिछले महीने की शुरुआत में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की नई कैबिनेट में विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। भारत और कनाडा के रिश्ते तब बिगड़ गए थे जब सितंबर 2023 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था। भारत ने इन आरोपों को बेबुनियाद और गलत बताया था। इसके बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों में गिरावट आई और एक दूसरे के कई राजनयिकों के देश छोड़ने को कहा गया, जिसके बाद दोनों देशों में तनाव काफी हद तक बढ़ गया था। जस्टिन ट्रूडो को बाद में आंतरिक विरोध की वजह से पद छोड़ना पड़ा, जिसके बाद मार्क कार्नी को प्रधानमंत्री बना दिया गया। अप्रैल में हुए चुनाव में उन्हें जीत हासिल हुई। वहीं अब जस्टिन ट्रूडो के सत्ता से बाहर होने और मार्क कार्नी के प्रधानमंत्री बनने के बाद दोनों देशों के बीच संबंध सुधरने की उम्मीद जताई जा रही है। भारत पहले ही कह चुका है कि कनाडा के साथ विश्वास और संवेदनशीलता के आधार पर रिश्ते फिर से बनाने को वह तैयार है। अब देखना यह होगा कि क्या कनाडा भी इसी नीति पर आगे बढ़ता है और G7 शिखर सम्मेलन में बातचीत का दौर कैसा रहता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।